नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 60 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियारों से नृशंस हत्या। 80 वर्षीय वृद्ध के ऊपर बैल ने किया जानलेवा हमला, सींग से फाड़ दिया पेट। 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले 62 वर्षीय नाना को 20 वर्ष की सजा और अर्थदंड से किया गया दंडित। और पशु चिकित्सालय बना शराबियों का अड्डा, दबंगों के आगे अधिकारी असमर्थ। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जिले के जबा थाना अंतर्गत 60 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियार से नृशंस हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले के जबा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊंची योनी ग्राम नेदुरा में राम खिलावन आदिवासी उम्र 70 वर्ष की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग राम खिलावन रात में अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। सोते समय बदमाशों ने धारदार हथियार से बुजुर्ग पर कई वार किए, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राम खिलावन आदिवासी की 3 बेटियां हैं। उन्हीं 3 बेटियों में एक बेटी और दामाद मृतक के साथ ही रहते थे। मृतक के नाती सुरेश आदिवासी ने बताया कि नाना रात में खाना खाकर सोए हुए थे। हम लोग भी अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह लगभग 5 बजे जब नाना को देखा तो खून से लथपथ थे। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। तत्काल जबा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जबा पुलिस ने पूरे टीम के साथ पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के नाती का आरोप है कि पड़ोसी आए दिन जान से मारने की धमकियां दिया करता था। उन्हीं के ऊपर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जब पुलिस परिजनों से पूछताछ कर हत्या के आरोपी के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। नाना लगते हैं तो यहाँ मौके में मौजूद थे? नहीं सर, सो रहे थे। नहीं तो आप यहीं रहते हैं क्या? नाना के पास ही आप रहते हैं। तो घटना कैसे घटी? अब मालूम नहीं सर, सो गए तब का मालूम नहीं। तो जब कितने बजे आपको पता चला घटना के संदर्भ में? सवेरे पता चली 5 बजे। तो घटना कैसे घटी, क्या मतलब क्या लगता है? घटना सर, उनका टेंशन एक आदमी कह रहा है कि हमारा जान से। कौन कह रहा था? एक जनी यहीं कहा नाम बताइए। गढ़धारी कहाँ के? यहीं बम्बई ठीक है, नेदुरा के ही निवासी हैं। तो क्या किस बात से उनका मतलब उनका कोई पुरानी रंजिश थी, जमीनी विवाद था? बहुत दिनों से टेंशन है। क्या किस बात का टेंशन, किस बात का था? अब ये नहीं मालूम, कहा रहा कि मारा एक बार मारे दौड़ा था, घुलाए दौड़े नहीं मारी। ये क्या करते थे आपके नाना जी? नाना जी बैठे रात में, हाँ। काम धाम कुछ पीना नहीं हो रहा। तो मतलब इनके ऊपर वार किससे की हत्या कैसे की गई? देखवा नहीं सर, तो टांगा लगा टांगा के हुआ है, टांगा लगा है जना। हाँ। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप, क्या चाहते हैं? चाहते हैं दंड मिले, दोषी को दंड मिले। रीवा के शिक्षा विभाग से अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर अनोखा मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। रीवा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आप तो शायद हैरान हो जाएं। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम नहीं किया, उसके नाम पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। दरअसल इस मामले का खुलासा उस समय हो गया जब काल्पनिक महिला श्रीमती बेलेला कली कोल को यह बताया गया कि वो शासकीय माध्यमिक प्राथमिक शाला ढेरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थी और सेवा काल के दौरान 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्ति आदेश में कहा गया कि बेला कली की मौत के बाद आश्रित सदस्य उनके पुत्र ब्रजेश कुमार कोल, पिता शिवचरण कोल, पोस्ट परसिया, तहसील त्योथर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोड़ौरी, विकास खंड गंगेव, जिला रीवा में भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्त की गई है। सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग में अधिकारी कार्यालय में वर्षों से एक ही सीट में बैठे मठाधीशों को ये कारनामा तो नहीं नजर आया, क्योंकि इतनी बड़ी चूक शायद ही मुमकिन है। माँ वहाँ नौकरी करती थी लेकिन वो कभी वहाँ नौकरी की ही नहीं। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है?
कोई नियुक्ति ये देने प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है, जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा। जांच में उपस्थित भी नहीं हुआ। जांच टीम उसके गांव तक गई और जांच करने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रकरण फर्जी निकला और उसकी सेवाएं कल दिनांक 26 तारीख को सेवाएं उसकी समाप्त कर दी गई। नियुक्ति पत्र किसके हस्ताक्षर से आप तक पहुंचे? नियुक्ति पत्र माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा के आदेश से निकला हुआ था। सर, आप एक वरिष्ठ है और काफी जानकार भी है, तो क्या बताइए कि जो नियुक्ति होती है उसमें कलेक्टर भी अनुमोदित करता है और उसके बाद भी नियुक्ति होती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी वहां से एक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, क्या दस्तावेजों की जांच नहीं की गई होगी? जांच तो अवश्य की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई जांच में। ये भी एक जांच का विषय है कि किस स्तर पे लापरवाही हुई और कौन जिम्मेदार है इसके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जीवित तथाकथित शिक्षिका, जो शिक्षिका थी भी नहीं, उसके पुत्र को इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना एक बहुत बड़ा ही कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और ग्राम पंचायत ने भी अब ये बता दिया है कि ऐसे नाम का कोई महिला रहती नहीं, जो रहती है वो जीवित है, मजदूरी करती है। जी जी जी। तो क्या मानते हैं कि वहां से काफी भ्रष्टाचार हो चुका है इस मामले में? डेथ सर्टिफिकेट भी फर्जी था और इसके अलावा तो उसने अपनी माँ का कुछ दिया भी नहीं कागज। और हमने उस संकुल से भी बात किया था जिसका उल्लेख किया गया था, संकुल प्राचार्य ढेरा से भी, तो ढेरा ने भी कहा कि हमारे साइन इसमें नहीं है और उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। तब उसके बाद ही हमको लगने लगा कि ये मामला ज्यादा संदिग्ध है। प्रथम नियुक्ति कहाँ आपके कौन से विद्यालय? अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रजेश कुमार कोल की, और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं। और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुआ। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी होती थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में रिपोर्ट नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सर, ये जो महिला जिसका सेवा बताई जा रही थी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके विभाग में रहे होंगे, क्या ये सब जांच करने की जरूरत नहीं थी? अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच किया, जांच में उन्होंने कोताही की तो जांच के ही उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूत होती है, आदमी लगता है कि ये अपने इन लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो इनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ही हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। बिना दस्तावेज प्रमाणित नियुक्ति कर दिया, ये कैसे कब कार्रवाई होगी? बैकुंठपुर पशु चिकित्सालय सुरा प्रेमियों का अड्डा बन चुका है। इन दबंगों के आगे अधिकारी भी अब कुछ भी कर पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत दिन रात कड़ा परिश्रम कर नशे का नाश करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बैकुंठपुर थाना परिसर से चंद कदम की दूरी पर स्थित पशु चिकित्सालय इन दिनों नशेड़ियों का पसंदीदा अड्डा बना हुआ है। यहाँ आपको देखने में ऐसा नजर आएगा कि ये पशु चिकित्सालय नहीं बल्कि शराबखोरी का मान्यता प्राप्त अड्डा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज जब मीडिया टीम पशु चिकित्सालय बैकुंठपुर पहुंची तो वहां हाल बेहाल था। यहां परिसर में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ शराब की शीशियां, डिस्पोजल, चकना और पानी के पाउच सहित सुरा प्रेमी नजर आ रहे थे। पूरे मामले को लेकर जब पशु चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि कई बार इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पुलिस विभाग को सूचित किया गया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सब बैठे हैं, आज ही नहीं आज दिन यहाँ पर बड़ी काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पर हम लोग सामने शराब पीते हैं और कुछ कहो तो गरमाते भी हैं। ये हॉस्पिटल है? हाँ, ये वेटरनरी हॉस्पिटल है। यहाँ पर काफ़ी कई बार लिखा पढ़ी भी लेकिन कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कर्मचारी बाहर बैठे हैं, ये लोग शराब पी रहे हैं।
कर सकते हैं। ये आपको बोलना चाहिए ना हॉस्पिटल को या क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। यहाँ हौली खुली इसको हंसवा दिया जाए तो ये शराबखोरी बंद हो जाए। तो यहाँ तो आए दिन की हम मना करते तो मारने दौड़ेंगे तो अपनी जान थोड़ी ना मरवाएंगे। 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 62 वर्षीय नाना को 20 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मऊगंज जिले के विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट की न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 62 वर्षीय नाना को 20 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2023 का है, जब मऊगंज थाना क्षेत्र निवासी रिश्ते के 62 वर्षीय नाना 4 वर्षीय नातिन को अपने कमरे में ले गए और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में आए तो उनके होश ही उड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट की न्यायालय ने केस की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की विवेचना करने वाले थाना प्रभारी सहित विवेचक की तारीफ करते हुए प्रशस्ति पत्र देने की बात कही है। जो घर के बाहर खेल रही थी तो आरोपी उसको अपने घर उठा ले गया। जी, आरोपी को वो बब्बा कहती थी। तो आरोपी ने उसकी बच्ची के गुप्तांगों को चूमा और काटा। तो इस मामले में हमारे माननीय विशेष न्यायालय श्रीमान मनोज कुमार तिवारी साहब ने जो है आरोपी को उक्त अपराध का दोषी पाया और धारा 5M/6 में जो है दोषसिद्धि कायम की है, जिसमें 20 वर्ष की सजा आरोपी को दी गई है, सश्रम कारावास है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। पीड़िता को 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी दी गई। युवक की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल परिसर में परिजनों ने अधिवक्ता की पिटाई कर दी। पीड़ित वकील मृतक के पिता की ओर से पैरवी कर रहा था। संपत्ति व घरेलू विवाद को लेकर एक ही परिवार के अंदर चल रहे विवाद के बीच युवक की मौत हो गई, जिसके बाद घटना और मौके का जायजा लेने पहुंचे अधिवक्ता को देख परिजन भड़क गए और इस दौरान अस्पताल के अंदर ही वकील साहब के साथ मारपीट शुरू हुई। घटना की जानकारी मिलते ही अमैया पुलिस मौके पर पहुंची और वकील साहब को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिस अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई वो मृतक शशि कुमार त्रिपाठी के पिता हंसराज त्रिपाठी के वकील हैं और आज जब शशि कुमार की मौत हुई तो अस्पताल जानकारी लेने गए थे, तभी परिजनों के आक्रोश का शिकार हो गए। हालांकि अधिवक्ता आर के तिवारी का कहना है कि हंसराज प्रसाद तिवारी का उनके पुत्र और बहू के साथ विवाद चल रहा था। आर के तिवारी ने अपने आप को हंसराज का वकील बताया है। इधर आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि वकील आर के तिवारी के कारण ही घर में कलह की स्थिति बनी है। हालांकि विवाद की स्थिति अस्पताल के शवगृह की ओर से शुरू हो गई थी, लेकिन मौके की नजाकत क्या मामला, क्या घटना हुआ? एक पुरानी बता दूं कि आज की बता दूं? आज अभी एक आदमी का फोन आया मुझ पे कि एक लड़का है शशि कुमार, वो खत्म हो गया, फांसी लगाया है। उसके घर में मैसेज कर दें, जिसके घर में मैसेज करना था वो डिसीज्ड का फादर ही है। मैंने उनको फोन किया कि भाई अब खत्म हो गए हैं। फिर मैं उनके घर गया, उनको ला करके पहुंचाने गया। अब उनको वहां पहुंचाया मैं मर्चुरी तक। मर्चुरी में पहुंचाया जैसे ही तो इनका कुछ इंटेंशन समझ में नहीं आया। मैं गाड़ी हमेशा बैक करके लगाता हूँ, तो बैक कर ही लिया था ऑलमोस्ट, तब इनको उतारा। तब तक इनका इंटेंशन क्लियर नहीं लगा तो त्रिपाठी जी उतर गए थे। तब तक मैं बढ़ा लिया। जब इनका लगा कि गाड़ी के आगे आ रहे हैं तो पीछे से पत्थर चला दिया, गाड़ी में पत्थर लगा, आगे भागा, मैं निकल आया। आगे तो जाम था इधर, तो मैं सेफ जोन में था कि भाई अब चलो। अचानक फिर से लोग स्कूटी से और मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर लिए। अब मैं अंदर घुस आया, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मुझे मालूम था, यहाँ आया, पर यहाँ भी पुलिस थी नहीं। किसी तरीके से अंदर गया और गाड़ी की चाबी भी गाड़ी में लगी रही थी, तो यहाँ के पार्किंग वाले लोगों ने पार कर दी। अंदर गया, तब भी अंदर हंगामा कर रहे थे। बुलाया पुलिस को, वहां से फोन किया, तब तक पुलिस आई। तब तक तो वीडियो बन गया, काफी हंगामा कर दिया, मारपीट। अब वो उनके बाप जो डिसीज्ड है और उसकी वाइफ, उन्होंने अपने सास ससुर को नवंबर 18 से घर से निकाला हुआ है मारपीट करके। FIR है, बाकी है, सब कुछ है। उनका आरोप है कि आप उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, उसका पूरा गहने वाला सब दिखा। उनका आरोप है ये। हेलो, नहीं मालूम, कोर्ट बाकी कोर्ट में चल ही रहा है। उनका आरोप जो है, अरे आरोप तो सर उनका है, मैं क्या बताऊं उसमें। क्या आप उनके एडवोकेट हैं? हाँ, वो जो त्रिपाठी जी हंसराज प्रसाद जी, उनका एडवोकेट हूँ मैं। ये तो सर आइडेंटिफाइड जो हो रहा है वो शायद
नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। नवीन न्यायालय परिसर में जगह आवंटन को लेकर अधिवक्ता संघ के ऊपर वकीलों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यायालय स्थानांतरण के बाद नवीन न्यायालय परिसर में जगह आवंटन को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, आप सुनिए। हमारे यहाँ हमारे ही चुने हुए अधिवक्ता संघ के सदस्य आज हमें ही पूरी तरह से न्यायालय की कार्रवाई से और अधिवक्ता व्यवसाय से बाहर करना चाह रहे हैं। अब वो कैसे करना चाह रहे हैं? हमारा जो पुराना न्यायालय भवन है उसको जो स्थानांतरण हो रहा है नवीन भवन में, उसमें बंदर बांट करके बिना न्यायालयीन कार्रवाई किए हुए यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय का एक गाइडलाइन है जिसपे आवंटन करना है, चैम्बरों का आवंटन। उसके लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये जारी किया गया था। चैम्बर आवंटन के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला अधिवक्ता संघ पर यह लागू है, जिसकी कर्णिका क्रमांक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मान्यवर जिला न्यायाधीश के समक्ष अधिवक्ता संघ जो है पहले नीति बनाएगा, पारदर्शी नीति, जिसमें सबको स्पष्ट होगा कि किस आधार पे चैम्बरों का आवंटन एवं बैठक व्यवस्था होगी। आज तक अधिवक्ता संघ रीवा कि किसी भी पदाधिकारी या अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसी नीति श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। अब ये प्रस्तुत नहीं की गई, इसके लिए मान्यवर मैंने आरटीआई के थ्रू ये जानकारी ली और जानकारी में स्पष्ट नीचे लिखा हुआ है कि आज तक कोई नीति प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके खिलाफ मैंने मान्यवर के समक्ष जो हमारे डीजे महोदय हैं, मैंने 26 तारीख को पुनः आवेदन किया। 26 तारीख के पुनः आवेदन के बाद 27 तारीख को पत्र जारी हुआ कि इन शिकायतों का निराकरण संघ द्वारा किया जाए। संघ द्वारा उनका निराकरण ना करके फिर से वही आवंटन की कार्रवाई, पर्चियां बांटना, चैम्बर आवंटन, जिससे कम से कम 750 जो अधिवक्ताओं को पर्ची बांटी जा रही है 6500 रुपए के हिसाब से वो करोड़ों रुपए में आ रहा। हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए में चैम्बर बांटे गए, जबकि पूर्व चैम्बर जो थे उनकी शर्तों में लिखा था कि जो चैम्बर सिलेंडर करेंगे अपना, उनको वही राशि मिलेगी, बिना ब्याज के मिलेगी। नवीन आवंटन नीति जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, उसमें कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है। हमारे अनुबंध में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे अनुबंध में है जो राशि आपने जमा की वही राशि मिलेगी, उससे कभी बढ़ा के उसको बेचा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ उस अनुबंध का भी पालन नहीं किया। बाद में जो सिलेंडर हुए हमारे यहाँ पुराने न्यायालय में, उसको भी 2.5 लाख रुपए में बेचा गया। मतलब अगर आप देखें तो लगातार अधिवक्ता संघ द्वारा किसी भी नियम का पालन ना करके मनमानी रूप से पूरी तरह से अवैधानिक राशि उगाही जा रही है अधिवक्ताओं से। जो अधिवक्ताओं के लिए संघ बना था वो आज अधिवक्ताओं के लिए ना होकर खुद पदाधिकारियों के लिए संघ हो चुका है। सिमरिया थाना अंतर्गत खेत में आग लगने के बाद हुए विवाद के चलते एक युवक पर प्राणघातक हमला किया गया है, जिसका इलाज जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित के मां किशोरी देवी ने बताया कि उनका बेटा शिव कुमार खेत में आग लगा रहा था। इसी दौरान आग भड़क गई और बगल के खेत में चली गई, जिससे आम का पेड़ जल गया, जिसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन किसी तरह से मामला शांत हो गया। बाद में उसने अपने ससुराल वालों को बुलाकर एक आदिवासी युवक को शराब पिलाकर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो मनु, मनीष, अंजनी, अरुणेंद्र और अजय सब ने मिलकर शिव कुमार द्विवेदी के ऊपर चाकू, राड, डंडों से हमला किया है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में लेकर आए हैं। घटना गौरा थाना सिमरिया की है। तो वो भी कह के हम जला दिए, तो हमारा क्या करोगी तुम, हम ऐसे जलाएंगे। इसमें थोड़ा बात विवाद हो गया, फिर हम हटा दिए। हम कहीं चलो हो गया, तुम्हारा नसीब तो नहीं जला। लड़का को हम हटा लाए अपने वहाँ से थोड़ा, तो फिर ये लोग अपने ससुराल वाले को बुलाए,
साला साड़ू एक हमारे गांव साई नाम का गांव है, उसके वहाँ से एक चमार को बुलाई, उसको दारू पिलाई और दारू पिला के उसको लेकर आई। पहले चमार को भेजे कि जाओ मारो उसको। पहले चमार आवा तो हम बोल दिए कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा ये नहीं है, तुम अपना काम करो। तो वो लड़का चला गया, लौट गया। फिर दूसरा बोला कि जाओ रजनीश का नाम है पता नहीं, तो कहीं उसको मारो। फिर वो आया तो डंडा मारा, फिर उसने भी मार दिया, लेकिन वो दारू पिए था तो गिर गया जल्दी। गिर गया तो फिर ये सब लोग उठा के उसको ले गए। सब ऊपर से मारने लगे, वो नीचे गिर गया लड़का हमारा। तो काहे से मारपीट किए? चाकू से काहे से? चाकू से, सबरी, डंडा, तलवार, अब सब कुछ लिए थे। यहाँ चाकू लगा है। यहाँ का गांव की घटना है? गौरा। गौरा। ये थाना कौन सा लगता है? ये तहसील सिमरिया। हाँ थाना सिमरिया तहसील। हाँ थाना सिमरिया तहसील सब है। ये कब की घटना है? ये अभी 7-8 बजे रात की घटना है और 10 बजे हम यहाँ आए। मॉर्निंग वॉक पर निकले 80 वर्षीय वृद्ध के ऊपर बैल ने हमला कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार निराला नगर में रहने वाले राम सुंदर मिश्रा सुबह 6:30 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी समय एक आवारा बैल ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद भी बैल का मन नहीं भरा तो उसने उनके पेट में हमला कर दिया, जिससे उनका पेट फट गया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां राम सुंदर मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सुबह सुबह टहलने गए थे, ये आपको मैंगो जी जूस के पास। ये तो क्या है ना कि वो टहल रहे थे तो पीछे से बैल आया और धक्का मारा तो गिर गए। गिरने के बाद उसको बैल ने उसके पेट में मार दिया तो पेट फट गया है। इससे उसकी जो पेट की आती होती है वो बाहर आ गई है। क्या नाम है दादा का? दादा का नाम है राम सुंदर मिश्रा है, 80 साल के हैं वो। निराला नगर पास में घर है उनका। घटना कहाँ की है? ये निराला नगर के पास की, मैंगो जूस के पास की है। गेट में बाहर? हाँ वो टहल रहे थे वहीं पे, तो अचानक से बैल आके उनके पास हमला कर दिया, जिससे कंडीशन क्रिटिकल बताई जाए, सीरियस कंडीशन में है अभी वो। क्या बजे घटना है? वो अभी सुबह 6:30 बजे घटना है वो। हाँ सुबह 6:30 बजे टहलने निकले? हाँ टहलने निकले थे, तभी वो बैल उनके पास हमला कर दिया उनके पास। तो संजय गांधी में उनको भर्ती कराया गया, ट्रीटमेंट उनका चालू हो गया है अभी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दो बाइकों की भिड़ंत में घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया है। महसाओं में रेडियो स्टेशन के पास दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि घटनास्थल पर काफी भीड़ लगी हुई थी। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये मोटरसाइकिल से बोले वहाँ एक्सीडेंट हो गया रेडियो स्टेशन के पास। तो हम लोग गए और वहाँ काफ़ी भीड़ थी और लेके चले गए। कौन लोग हैं, कुछ पता चला कहाँ के रहे? अब ये हमको नहीं मालूम, वहाँ पब्लिक चोट ज़्यादा लगी थी, इसलिए हम लोग भाग आए जल्दी से लेके। कितने लोग घायल हुए? ये अभी इतने ही आदमी हैं। 3 लोग जी। मोटरसाइकिल दोनों मोटरसाइकिल वाले हैं क्या? हाँ दोनों मोटरसाइकिल, ये भी मोटरसाइकिल वाले भी, एक और मोटरसाइकिल थी। दोनों पक्ष घायल होकर दोनों को लाए? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है। ये घटना कहाँ की है? ये रेडियो स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन? रेडियो स्टेशन ये आपके रीठी के आगे। महाराणा प्रताप जयंती अवसर पर हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन द्वारा एक भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन एक भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। मौका है महाराणा प्रताप जयंती का। 29 मई को ये शौर्य यात्रा स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होगी, जो सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा और शिल्पी प्लाजा होते हुए पुनः विवेकानंद मार्ग पर आकर समाप्त हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। उनकी जयंती मनाई जाएगी और यात्रा रवाना होगी, जो कि सिरमौर चौराहा से होते हुए अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा पे होते हुए विवेकानंद पार्क पे ही जाके समाप्त होगी। और यात्रा को हरी झंडी जो है वो पूर्व मंत्री एवं रीवा महाराजा श्री पुष्पराज सिंह जी आएंगे 4 बजे और यात्रा को हरी झंडी दिखा के वो रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम में और भी क्या कार्यक्रम होने हैं? सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम भी? सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं यहाँ पे, बाकी तो जो यात्रा है उसमें ढोल, डीजे, नगाड़े यही सब रहेंगे। और इसमें जो बाकी और भी रीवा के प्रतिष्ठित लोग हैं और बाकी भी सर्व समाज के जो लोग हैं वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। बाहर से भी कोई आ रहा है? जी, बाहर से भी हमारे संगठन के जो सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से सब शामिल होंगे वो इस कार्यक्रम में। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? उद्देश्य प्रतिवर्ष मनाते हैं कि हमारे रीवा शहर में अगर देखें तो बहुत सारे संगठन हैं रीवा में, और देखते भी कि काफ़ी संगठनों में नई नई नियुक्तियाँ होती हैं जिसमें लिखा रहता है कि देश के सबसे बड़े युवा संगठन में फला घोषित किए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महाराणा प्रताप जी की जयंती जो है वो रीवा में कोई भी संगठन नहीं मनाता है। पिछले 8 वर्षों से केवल हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन ही है जो कि पिछले 8 वर्षों से अपनी तरह से, मतलब हर वर्ष शौर्य यात्रा नहीं होती है। जैसे 8 वर्षों से हो रही है तो हमने एक वर्ष संजय गांधी हॉस्पिटल में आपके वाटर कूलर, व्हील चेयर ये सब डोनेट की वहाँ पे, ताकि लोगों के काम आ सके। और तरह के आयोजन किसी न किसी रूप में किया जाता है ताकि हमारे जो वीर प्रतापी महाराणा प्रताप जी हैं उनको स्मृति जो है वो लोगों के बीच में रही आए, क्योंकि सभी लोगों के लिए वो कार्य किए हैं, किसी एक के लिए नहीं, देश के वो नायक थे। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि उनकी पुण्यतिथि, जयंती जो कुछ भी हो हम लोग मनाएं। इसका समय और रूट क्या है? समय इसका शाम को 4 बजे है विवेकानंद पार्क से, और रूट जो है इसका आपका विवेकानंद पार्क से सिरमौर चौराहा, फिर अस्पताल चौराहा, गल्ला मंडी होते हुए प्रकाश चौराहा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।